हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके तो ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो भाई सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों मिल करके पी रहे हैं चाय, क्योंकि ये व्लॉग संडे का है। तो संडे के दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है ताकि हम लोग दोनों साथ में चाय पी लें। नहीं तो सुबह में तो मेरी मेडिसिन वगैरह होती है, तो फिर यही अकेले चाय पीते हैं और फिर मैं इनके जाने के बाद पीती हूँ। तो चलिए दोनों लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया था और संडे का दिन था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेट हो जाता है। तो आज ना मेरा मन हो रहा था मछली खाने का बहुत ही ज़्यादा, कई दिनों से हो रहा था। तो मछली जब भी सासू माँ आती है ना तभी मेरे घर में बनता है, लेकिन आज मैं खुद बना रही थी। और हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरे जो वेजिटेरियन फ्रेंड लोग हैं उन लोगों को बोलूँगी थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लीजिए या फिर इस वीडियो को ना ही देखिएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन मतलब मछली बना रही हूँ तो वही मैं दिखाई हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारी कुछ एक फ्रेंड बोल रही थी कि राधा जी आप ना नॉनवेज का बर्तन अलग कर लीजिए और वेज का बर्तन अलग कर लीजिए। तो डियर, जो पूजा पाठ के लिए मैं बनाती हूँ ना उसका बर्तन अलग ही है और ये सब तो रेगुलर यूज़ के लिए है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं घर में नहीं रहती हूँ, हमारी सासू माँ लोग रहती हैं, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो तो बनाएंगी ही ना, तो इसीलिए वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है फ़िलहाल अभी मेरा। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गैस वगैरह वो समझती हैं, इसीलिए नॉनवेज बनाना रहता है ना तो यहीं पर बनाती हैं या फिर चूल्हा जला लेती हैं, किचन वाले में नहीं बनाती हैं। तो बस यही प्रॉब्लम है, वरना पूजा पाठ के लिए जो रहता है ना वो मेरा बर्तन अलग ही है। उसे हम लोग ना तो लहसुन प्याज का करते हैं और ना ही नॉनवेज का करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ खाना बनाते बनाते ही ना आज मेरा 3 बज गया था और सारे लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और इतनी ठंड हो रही थी ना कि मैं तो बोली आज चूल्हा जलना ही चाहिए, क्योंकि चावल है, चावल खाने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो इसीलिए सोची कि चलो गर्मा गर्म खाना भी खा लेंगे और साथ के साथ आगे भी ताप लेंगे तो उतना ठंड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चूल्हा जला लिए थे और उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद आगे उगी तापने के बाद राशन आ गया था, तो सोची चलो लगे हाथ मिला लेते हैं। राशन तो अभी रखेंगे नहीं, क्योंकि डब्बा धुल तो गया है लेकिन अभी अच्छे से सूखा नहीं था और सच पूछिए तो मन भी नहीं था। तो लेकिन राशन मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तुरंत का तुरंत मिला करके दुकान में बोल देती हूँ कि सारे राशन दिए हैं या नहीं दिए हैं, वरना भूल जाओगे तो फिर ज़्यादा दिन होने के बाद ना फिर वो लोग भी करते हैं। तो वो व्लॉग संडे का वहीं तक था। आज मंडे का व्लॉग है जो कि मैं सुबह से फिर से स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं हस्बैंड जी के लिए लेकर के आ गई हूँ चाय। तो बोल रहे हैं कि मतलब अभी इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, तो हस्बैंड जी ही सुबह सुबह पानी लेकर के आ रहे थे और मेडिसिन लेकर के आ रहे थे। आज बहुत दिनों बाद मैं उनके लिए सुबह उठ करके मैं ही चाय लेकर के आई, तो बहुत खुश हो रहे थे कि तुम जो ला कर देती हो ना उसका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं भी बोल रही थी कि आप भी मुझे ला कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को लगता है भाई कि मतलब अब हमेशा हम लोग तो देते ही हैं, लेकिन लगता है ना कि हमें भी कोई सुबह सुबह ला करके दे तो अच्छा लगता है। लेकिन खैर, मैं सो के उठते के साथ मुझे चाय वगैरह पसंद नहीं है। मेरा है कि सो करके उठिए, कूला वगैरह कीजिए, उसके बाद चाय पानी जो भी पीना हो पीते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड लोग, मेरी ननद लोग, ये लोग ना बेड पे ही चाय पी लेते हैं। इन लोगों का आदत है तो ये लोग पी लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नाश्ता भी बन गया था। हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए और मैं आज नाश्ते में बनाई थी पोहा। हेल्दी खिलाती हूँ भाई इन्हें भी, ताकि मेरे साथ साथ ना ये भी हेल्दी रहे। तो यहाँ पर बेटा कैमरा की क्वालिटी देखने के चक्कर में ना हमारी वीडियोस बना रहा था। कुछ ना करते ही रहता है बेटा भी, कि देख रहे हैं कि कैसे बनाने से कैमरे की क्वालिटी अच्छी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं उन्हें नाश्ता करा रही थी। एक बार बहुत साल पहले ही ना वो ऑफिस जा रहे थे, जल्दी के चक्कर में मैं उन्हें नाश्ता करा दी, क्योंकि वो बोले ना मैं बिना नाश्ता किए ही जाऊँगा। मैं बोली नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं आपको करवा देती हूँ। बस वो दिन बोली और उसके बाद आज तक 3-4 साल हो गए मैं ही उन्हें नाश्ता करा रही हूँ। प्रतिदिन का है, चाय पीते पीते लेट कर लेंगे और उसके बाद नहा धोआ करके बस बोलेंगे ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता नहीं करूँगा, बाहर में ही कर लूँगा। तो बाहर में खाना तो अच्छा होता नहीं है सेहत के लिए, तो इसीलिए मैं ही रोज़ करवा देती हूँ। क्या कर सकते हैं, अब भाई हस्बैंड का ख्याल तो मुझे ही रखना होगा। तो ऑफिस जाते समय ही लेकर के गए हैं भगनी को, क्योंकि उसे अब जाना था
उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, दीदी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ अपने घर वो चली गई। नहीं तो थी शोभा ना तो हम लोग दोनों मिलजुल करके काम कर लेते थे, कब काम का पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक अच्छी हूँ, तो भाई रखना सही नहीं था। तो फिर वो चली गई, उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा था, मेरा काम हुआ नहीं था। हस्बैंड जी जब ऑफिस चले जाते हैं ना तब भी मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर पहले से करने लगो ना तो फिर घर वैसे ही रहता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो अब धीरे धीरे घर को समेटते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा सब कुछ लगा लेंगे। इतना सारा काम करते करते 12 बज गया था और अभी 12 बजे मैं जा करके कर रही थी नाश्ता। नाश्ता करते ही हस्बैंड जी का फिर से फ़ोन आ गया कि रेडी रहना, मार्केट आना है। तो रेडी रहना, तो भाई पोहा तो जल्दी खा नहीं सकती हूँ। अब ना मेरी आदत हो गई ना, मैं थोड़ा चावल खा लेती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन और कोई भी चीज़ ना मतलब आराम से बैठती हूँ ना तो मुझे च्यू करने की आदत से पड़ गई है। कभी कभी जल्दी जल्दी में भी खा लेती हूँ, नहीं तो अगर आराम से खाना रहता है ना तो अच्छे से मैं चबा चबा करके ही खाती हूँ। तो बस फटाफट से फिर नाश्ता, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना बना करके जाना था। उधर पता नहीं मार्केट में कितना देर होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानती, तो इसीलिए सोची कि चलो बना देते हैं, क्योंकि सोनू घर में ही था, यानी मेरा बेटा घर में ही था, तो उसके लिए तो खाना बनाना ही होता है। तो फटाफट से चावल, दाल, आलू गोभी मटर की सब्जी और साथ के साथ पापड़ तल करके रख दी थी। और दही था, मेरे बेटे का ना दही फेवरेट है, तो उसे ना दाल चावल दही दे दीजिए, बस उतने में ही खुश हो जाता है। उसकी ना दही बहुत ज़्यादा फेवरेट है। खाना वगैरह बना देने के बाद मैं और मेरी मिष्टी आ गए थे हम लोग मार्केट। और इस तरीके का जो छोटा मोटा शॉप होता है ना, पता नहीं क्यों मैं यहाँ ऐसे जगहों पर ज़रूर रुकती हूँ, क्योंकि ना अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद फिर जहाँ मैं कुछ खरीद रही थी वहीं पर खुशबू आ रहा था बार बार पानी पूरी का। और मार्केट जा कर के ना मैं ऐसे चाउमीन, बर्गर वगैरह ये सब कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ पानी पूरी मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये घर में नहीं बनता है यार, दुकान जैसा घर में नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ना मार्केट में जो ये लोग खिलाते हैं ना, इसका आनंद और स्वाद दोनों ही मेरे ख्याल से अलग होता है। क्योंकि कई बार हम लोग घर में भी पानी पूरी ला करके खाए ना तो वो स्वाद नहीं रहता है जो कि यहाँ पर रहता है। तो पानी पूरी खाने के बाद फिर थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़े देख रही थी मैं कि यहाँ पर स्वेटर वगैरह मिल रहा था। और ये स्वेटर ना चलते चलते ना मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची चलो क्यों ना इसे ले लेते हैं। अच्छा लग रहा था, पतला सा था, और अब ठंड भी थोड़ा कम हो रहा है। तो देखिए मैं और मेरे साथ में जो ले रही थी ना, हम लोग दोनों को ना सेम स्वेटर पसंद आया। मैं अचानक देखी तो बोली अरे यार, दोनों हम लोग ना देख रहे हैं एक ही जैसा स्वेटर, और मतलब चेक भी कर रहे हैं। तो खैर दोनों लोगों को पसंद आ गया, दोनों लोग ले लिए। और उसके बाद फिर निकल पड़े झरिया मार्केट, झरिया में ही खरीदे थे। और फिर वहाँ से मिष्टी के लिए उड़ी खरीदे, जो कि मैं नहीं दिखा पाई। और उसके बाद फिर घर आई और आते के साथ सबसे पहले खाना गर्म की और खाना खाई, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, बहुत तेज़। और मालूम है 4 बजने वाली थी। तो खैर अब 4 बजे या 5 बजे खाना बना हुआ है तो खाना तो होगा ही, और नहीं बना हुआ था तो चलो कुछ भी बिस्किट वगैरह या फिर कुछ भी खा लेते। लेकिन खाना बना हुआ था, इसीलिए मार्केट में हम लोग सिर्फ मतलब पानी पूरी ही 10-20 रुपये का खाए थे। तो 4-5 में क्या ही होता है, कुछ तो होता भी नहीं, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर कल मैं जो मछली बनाई थी ना तो वो रखा हुआ ही था, यानी संडे को जो मछली बनाई थी तो रखा हुआ ही था। तो इसीलिए मैं मछली ले ली। और ये लोग ना नहीं खाते हैं बासी मछली, तो ये लोग तो नहीं खाएं, मैं खा ली। रोटी बन रहा है भाई फटाफट, बरसों का मेहनत सिखाया हुआ आज काम आ रहा है भाई। गोल गोल रोटियां, वरना पहले छोटे पराठे बनाते हैं, सिर्फ बनता था घर में, तो गोल गोल रोटियां बनता है। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? एक बार इधर देख के बोलिए। खान सर का। खान सर कौन है भाई? खान सर डुप्लीकेट? अरे भाई आप नहीं खान सर यार, झूठ मूठ खाली भ्रम फैला रहा भाई। हस्बैंड जी को खान सर इसलिए बोल रही हूँ ना कि अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया एकदम खान सर के जैसे लगते हैं, तो मैं उन्हें चिढ़ाते रहती हूँ। तो बोलते कहाँ से मैं लगता हूँ, लेकिन नहीं थोड़ा बहुत लगते हैं, मैं उनको बोलती हूँ। और कमेंट्स भी आप सभी के मैं पढ़ाई थी कि देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। तो खैर चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा डेली व्लॉग आप सभी को अच्छा लगता है, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि
अब मैं हाउस वाइफ हूँ। अब मेरे डेली लाइफ में यही सारी चीज़ें होती है। सुबह उठिए, नाश्ता बनाइए, घर का काम कीजिए, फिर दोपहर के खाने की तैयारी कीजिए। दोपहर का हो गया, फिर सेम वही प्रोसेस, झाड़ू लगाओ, बर्तन धुलो। उसके बाद फिर अगर शाम को कुछ नाश्ता रहा तो करना है, तो नहीं तो फिर उसके बाद डायरेक्ट खाने की तैयारी। तो मेरे घर में नाश्ता हम लोग तो करते नहीं हैं शाम में, बच्चे ही करते हैं, तो वो दूध बिस्किट या फिर बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत ले लेते हैं। और शाम में मैं चाय पीती नहीं हूँ। और इन दिन मेरे हस्बैंड भी बहुत सुधर गए हैं, वो भी चाय पीना काफ़ी कम कर दिए हैं। ब्लैक कॉफ़ी आजकल ज़्यादा ही पीते हैं वो, तो शाम में उनका ब्लैक कॉफ़ी ही हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑमलेट बना रही हूँ, रोटी बन गया था और दिन में जो सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी रखी हुई थी, तो हुआ कि चलो सिर्फ ऑमलेट बना दो और रोटी बना दो, बस हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 5 अंडा लाया था और देखिए ना, फूट भी गया है। इस तरीके से हो जाता है ना तो मेरा मन ही घिना जाता है, लेकिन अब मेरे से ही गलती हुई तो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो बस फटाफट से हस्बैंड जी प्याज वगैरह सब कुछ कट करके दे दिए थे। और हस्बैंड जी ना इन दिनों बहुत मेरी मदद करते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फेस टू फेस तो नहीं मैं बोलती हूँ, क्योंकि फेस टू फेस तारीफ़ करना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को पसंद है ना कि कोई और बोले कि हाँ वो आपका तारीफ़ कर रहा है। अगर फेस टू फेस बोलिएगा ना तो बोलेंगे क्या, अरे चलो यार हवा में मत उड़ाओ मुझे, पेड़ पर मत चढ़ाओ, ऐसे करने लगेंगे। कोई और बोलेगा ना कि हाँ वो इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा था, वैसे उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन डायरेक्ट तारीफ़ करने से ना उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर कोई नहीं, चलिए सबकी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी और आज तक मैं ऑमलेट को अच्छे से नहीं पलट पाई हूँ। इस ऑमलेट को पलटने में ना हम लोग दोनों इतने हंस रहे थे ना, और इस ऑमलेट का मैं क्या से क्या बना दी थी ना, हस्बैंड जी मेरे बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करिए। और वहाँ पर भी मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ, तो शायद आपको वहाँ पर भी अच्छे लगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों मिलकर बना रहे हैं और दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। 4-5 तारीख के दौरान तो देख सकते हैं मेरे बीवी फिर से नहीं पलट पाई। एगो भूटान का और एगो सूडान का बना नक्शा बना दिया है। तुमको बोले थे इंडिया वाला बनाने, तुम बनाया भूटान और सूडान। हैं? हे भगवान, कौन खाएगा भूटान वाला और कौन खाएगा सूडान वाला? भूटान खाएगा मेरा बेटा और सूडान खाएगी मेरा बेटी। तो आ जाइए जिन्हें भी डिनर करना है, गर्मा गर्म ऑमलेट, रोटी और सब्जी। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय बाय।